नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आयुषी गौड़ और आज हम आपको लेकर आए हैं एक खास खबर पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनकर दिल्ली के बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली। अरविंद केजरीवाल ने 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिल्ली के सभी बुजुर्गों नागरिकों का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी को भी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए सरकार आपके घर तक एक कार्ड पहुंचाएगी, जिसे आपको संभाल कर रखना होगा। केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा, दिल्ली के बुजुर्गों ने मुझे हमेशा अपना बेटा माना है और अब मैं अपना फर्ज निभाने जा रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इलाज का खर्चा चाहे कितना भी हो, वह अब बुजुर्गों की जिम्मेदारी नहीं है। इस योजना से बुजुर्गों को इलाज में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। केजरीवाल ने पहले भी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था और अब इस संजीवनी योजना के माध्यम से उन्होंने बुजुर्गों को एक शानदार तोहफा दिया है। यह योजना दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं वो शायद भारत के इतिहास में आज तक कभी घोषणा नहीं की गई। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हम बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप ही लोगों की वजह से आज हम हैं। आप ही लोगों ने देश को आज हम जहां पहुंचे हैं, आप ही लोगों ने देश को यहां तक पहुंचाया है। आप ही लोगों ने 24 घंटे मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, खून पसीना बहा के अपने परिवार को पाला, समाज को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। अब बुढ़ापे में हमारा फर्ज बनता है, आपके बच्चे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। हमने दिल्ली में श्रवण कुमार जी से प्रेरित होके मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लागू की। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 1 लाख बुजुर्ग देश के कोने कोने में तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। इसमें कई स्थान आते हैं: रामेश्वरम, शिरडी बाबा, अजमेर शरीफ, अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, पुरी जी, द्वारकाधीश, काफ़ी सारे स्थान आते हैं। और आप लोग वहाँ पे तीर्थ यात्रा करके आए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। आपको आपके घर से एक बस आती है लेने के लिए, आपको आपके घर से लेके जाते हैं, रेलवे स्टेशन तक लेके जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे एसी ट्रेन होती है, ट्रेन में आपकी पूरी खातिर की जाती है। रास्ते का सारा सामान आपको एक थैले में दिया जाता है। जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे फिर बस का इंतज़ाम रहता है, होटल फ्री होता है और आपका आने जाने, रहने, खाने पीने का सारा खर्चा सरकार देती है। बदले में हमें और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को दुआएं मिलती हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज
दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना, देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल खबरनामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।